विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने रायपुर में छेरा पहरा की रस्म के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अग्रणी जिलों में शामिल किया। देश में अब तक 197 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में मिले 167 नए मरीज। और देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर आज से प्रतिबंध लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की 9 दिन की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। लगभग 10 लाख लोगों के इस उत्सव में भाग लेने की आशा है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। कोरोना महामारी के कारण यात्रा 2 वर्ष बाद हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पूरी रथ यात्रा पर बधाई दी है। श्री मोदी ने भगवान जगन्नाथ की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख स्वास्थ्य की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जगन्नाथ यात्रा श्रद्धा, आस्था और समर्पण का अद्भुत मेल है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के आशीर्वाद से हर एक व्यक्ति का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित की जा रही है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ अपने पारंपरिक यात्रा मार्ग से गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद यात्रा पूरी भव्यता से आयोजित की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि रथ यात्रा हमारी आस्था एवं संस्कृति से जुड़ा पर्व है। ऐसे त्योहार हम सबको एक सूत्र में बंधने का अवसर देते हैं और आपसी सौहार्द बढ़ाते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी नागरिकों की खुशहाली की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ से सभी नागरिकों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने छेरा पहरा की रस्म पूरी कर सोने के झाड़ू से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले मुख्यमंत्री यज्ञशाला के अनुष्ठान में शामिल हुए और हवन कुंड की परिक्रमा कर पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की कामना की। इसी तरह गरियाबंद जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। गरियाबंद जिले के देवभोग में मौजूद जगन्नाथ जी के मंदिर का इतिहास 120 साल से भी ज्यादा पुराना है। इलाके के 84 गांव के जनसहयोग से इस मंदिर को बनाने में 47 वर्ष लग गए। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भक्त अपने भगवान को लगान देते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अग्रणी जिलों में शामिल किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जिला कलेक्टर को जोनल मीटिंग में शामिल होने के लिए राज्य में आमंत्रित किया है।
गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। गौठानों में कार्य करने के साथ ही महिलाएं लोगों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रति घर घर जाकर जागरूक कर रही हैं। किशोरी बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया दूर करने के लिए दवाइयां भी दी जा रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती माता और किशोरी बालिकाओं को पौष्टिक आहार दे रही हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने गौठानों को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने महिलाओं को प्रेरित किया। इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। राजनांदगांव को आकांक्षी जिले के रूप में शामिल करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को बधाई दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 197 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 11,67,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.55% है। कल 14,413 रोगी स्वस्थ हुए। कल 17,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पहचान हुई। इस दौरान 23 रोगियों की संक्रमण से मौत भी हुई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 167 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कुल 13,384 सैंपलों की जांच की गई है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.25% हो गई है। रायपुर जिले में कोरोना के सर्वाधिक 55 मरीज पाए गए हैं। वहीं 10 जिलों में कोरोना का कोई मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश के वन विभाग की ओर से पौधा तुहर द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बस्तर में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ग्रामीणों को फलदार पौधों का वितरण किया और वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बस्तर के CCF मोहम्मद शाहिद और DFO DP साहू सहित वन विभाग के अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे। वन विभाग की इस अनूठी पहल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं आने वाले समय में ये पौधे फलदार पेड़ बनकर लोगों के लिए लाभकारी होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की ईयरबड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टराइन यानी थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के अन्य बर्तन शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। सुकमा जिले के मनकापाल में DRG और CRPF के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे। इस दौरान माओवादियों ने उन पर फायरिंग की। जवानों की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक माओवादी की मौत हो गई। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार और माओवादी सामग्री बरामद की। वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के जंगलों में DRG और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी की मौत हो गई। इसकी पहचान कटेकल्याण एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में हुई है। इस बारे में बस्तर रेंज के IG सुंदरराज P ने बताया कि घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने पिस्तौल और माओवादी सामग्री बरामद की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं बस्तर IG P सुंदरराज से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। सर, ये सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में आज और कल हुई माओवादी घटनाओं में सुरक्षा बलों को काफी सफलता मिली है। इस बारे में हमारे दर्शकों को और जानकारी दीजिए। जी, मानसून की अवधि में भी लगातार नक्सलवादी अभियान को यथावत जारी रखने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी क्षेत्र में हमारा DRG, STF, कोबरा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा CRPF, BSF, ITBP, SSB तमाम सुरक्षा बल सतर्कता पूर्व कार्य करते हुए अभियान संचालित की जा रही है। जी सर। परिणाम स्वरूप विगत हफ्ते में 3 अलग अलग मुठभेड़ में जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा में हमें 3 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनका स्वरूप कल जिला दंतेवाड़ा के कटेकल्याण क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एरिया कमेटी मेंबर मांगू उर्फ डेंगा देवा तथा आज जिला सुकमा के मनकापाल इलाके में हुई मुठभेड़ में एक और एरिया कमेटी सदस्य कमलेश का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। साथ में जी सर, भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री भी बरामद की गई है। ये हमारा जो कार्य योजना से लगातार
बस्तर संभाग के अंतर्गत शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप हम लोग अपने विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान की जा रही है। इसके काफी सकारात्मक परिणाम हमको देखने के लिए मिल रहा है। जी सर, प्रदेश में इस वर्ष जून माह तक कुल कितने माओवादियों ने सरेंडर किया है? जैसा प्रतिवर्ष औसतन बस्तर संभाग के अंतर्गत 550 माओवादी का आत्मसमर्पण होते हैं। वर्ष 2022 में अभी विगत 6 महीने में लगभग 250 के आसपास जो माओवादी कैडर्स का आत्मसमर्पण बस्तर संभाग के 7 जिले में हुई है। सर, इन आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए शासन द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है? इनके पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ की जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है काफी प्रभावी एक पॉलिसी है। इसी को देखते हुए मतलब काफी बड़ी संख्या में अभी तक माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया। उनका पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता से लेकर उनकी रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराना है। और यदि माओवादी संगठन में रहते हुए यदि किसी की नसबंदी की जाती है माओवादी द्वारा, उन्हें फिर रिवर्स पैसेक्टोमी में सर्जरी के माध्यम से उनके एक पारिवारिक सामान्य रूप से पारिवारिक जीवन जीने के लिए भी उनका एक सुविधा उपलब्ध की जाती है। उसके अतिरिक्त अन्य जो मूलभूत सुविधा जैसा रेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, आधार कार्ड, इस प्रकार का जो उनका डॉक्यूमेंटेशन का भी पहले जो माओवादी संगठन में रहते समय इन सब से वंचित रह जाते हैं, उन्हें फिर इन सब तमाम सुविधा उपलब्ध की जाती है ताकि एक सामान्य जीवन अपना परिजन के साथ जी सकता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी दी। जी नमस्कार। और अब कुछ खबरें जिलों से। बिलासपुर जिले के गेवरा में स्थित एसईसीएल के मुख्यालय में स्थानीय युवाओं ने 16 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। आसपास के 85 गांव के युवा भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरण को हल करने के साथ ही बेरोजगारों को खदान में काम करने और स्वरोजगार की मांग कर रहे हैं। ये आंदोलनकारी रात में भी मुख्यालय के सामने रहते हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ किसान संघ और रोजगार एकता संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में बेरोजगार युवा और महिलाएं एसईसीएल प्रबंधन से सभी 16 मांगें पूरी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के रेंगाखार कला में वन धन केंद्र के भवन का लोकार्पण किया। साथ ही कोदो और तेल प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वनोपज संग्रहण से जुड़े लाखों परिवारों के आर्थिक विकास और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। वनांचल क्षेत्र के रेंगाखार कला वनोपज की दृष्टि से समृद्ध गाँव में शामिल है। वन धन भवन का केंद्र खुलने से वनोपज से जुड़े महिला स्व सहायता समूहों को इसका लाभ मिलेगा। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक को रोका। इस दौरान ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक में 36 मवेशी थे जिन्हें नागपुर ले जाया जा रहा था। नवागढ़ थाना पुलिस ने मवेशियों को ट्रक से बाहर निकालकर गौठान में छोड़ा। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर ट्रक चालक को रोका गया था। ये सभी मवेशी आसपास के इलाकों से हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने रायपुर में छेरा पहरा की रस्म के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अग्रणी जिलों में शामिल किया। देश में अब तक 197 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में मिले 167 नए मरीज। और देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर आज से प्रतिबंध लागू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।